9 जून रविवार शाम को 6:10 के आसपास जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले से सटा हुआ एक जिला है रियासी जिला, उसी के पास एक क्षेत्र है पौनी और उससे लगा हुआ शिवखेड़ी गुफा, जहां भगवान देवादिदेव महादेव के दर्शन भी प्राप्त होते हैं। वैष्णो माता का दर्शन करने जाने पर इस गुफा में सभी लोग श्रद्धालु भक्त दर्शन भी किया करते। उसी के पास श्रद्धालुओं से भरी बस, जिसमें लगभग 43-44 श्रद्धालु भक्त मौजूद थे जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उस बस में अचानक आतंकवादी हमला करते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, गाड़ी अनबैलेंस होती है और वह खाई की तरफ जाकर एक पत्थर से टकराती है। लगातार उसके बाद भी 15 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की जाती है। 10 लोग तत्काल मर जाते हैं और आज भी 33 लोग लगभग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इलाज करवा रहे हैं। सर्वप्रथम माता वैष्णो देवी के चरणों में हमारी प्रार्थना है, उन मृतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें एवं जो भी घायल हैं, जो श्रद्धालु अभी हॉस्पिटल में हैं, वो शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी भगवान शिव माता पराम्बा शक्ति से हमारी प्रार्थना है, वह शीघ्र स्वस्थ। परिजनों को भी साहस दें इस समय के कष्ट को सहन करने के लिए। समूचा देश इस घटना की निंदा कर रहा है, हर व्यक्ति निंदा कर रहा है और निंदा ही नहीं कर रहा है, इस हृदय विदारक घटना को देख करके सुन करके एक भय का वातावरण भी बन रहा है। देखिए, ये भय का वातावरण बनाने के लिए ही ऐसी घटनाएं की जाती और ऐसी घटना ये 9 जून को हुई है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप सब लोग भी वहाँ पर अपनी दृष्टि ले जाइए। जो यह घटना 9 जून को हो रही है ना, इसका संकेत हमें पहले भी प्राप्त हो चुका है। ये कोई आज की घटना नहीं है। जब जब हमारे देश में कोई उत्सव महोत्सव होते हैं तब तब ऐसी घटनाएं प्रायः करके देखी जाती। हमारे देश के लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 प्रारंभ हुआ। 7 चरणों में चुनाव हुआ, जिसके भाग्य में जितनी सीटें थी उतनी सीटें आई। अपने अपने सामर्थ्य से सब लोगों ने परिश्रम किया, सब लोगों ने एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी की। फिर भी जिसके भाग्य में प्रारब्ध में जितना बहुमत था वह उनको प्राप्त हुआ। एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और एक तरफ इस प्रकार का जघन्य अपराध, इस प्रकार की हृदय विदारक घटना। यह घटना हमें एक संकेत देती है, यह घटना हमें बताती है अब हम सावधान हो या ना हो, यह हमारे ऊपर, हमारे देश के उन कर्णधारों के ऊपर है कि इस विषय पर उन्होंने चिंतन क्यों नहीं किया। चिंतन करना चाहिए था। उन्हें मालूम था कि जहाँ हम 400 पार का नारा लगा रहे थे, वहाँ हम कितनी सीटों पर सीमित हो गए। ये सीमित होना ही हमें संकेत देता है। पश्चिम बंगाल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, अन्य प्रदेशों में जहां जहां जितनी हमारी कल्पना थी, उस कल्पना से परे हमें नुकसान झेलना पड़ा। उस नुकसान होने पर हमें वहां पर भी दृष्टि जानी चाहिए थी कि कुछ संकेत हो रहा है, हमारे साथ में कौन है कौन नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए था। पर आज भी मैं उनसे एक ही निवेदन करता हूँ, उन कर्णधारों से एक ही प्रार्थना करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, अब इस पर चिंतन करना चाहिए। जहाँ 0 टॉलरेंस की राजनीति आप करते चले आए हैं, वहाँ अभी तक आप नहीं पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के लिए भी आप लोगों को बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले आप लोग स्वतंत्र विचारधारा से अपना कार्य करते रहे हैं। वर्तमान में क्या होगा इसको सोच करके ही डर लगता है, भय लगता है, भय का वातावरण बनता है। पूरा देश, पूरे सनातनी इस समय दुखी हैं। ऐसी घटना जिनका कोई दोष नहीं, जिन्होंने कभी किसी की बुराई की थी अथवा नहीं, मात्र एक आस्था लेकर के जो जा रहे थे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उनकी ऐसी निर्मम हत्या कर देना, उन राक्षसों के लिए, उन दुष्टों के लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। उन्हें वही माता वैष्णो देवी ही दंड देंगी, अवश्य ही उनको दंडित करेंगी। लेकिन आज भी मैं एक प्रश्न करता हूं, क्या अब भी आप लोग इसी प्रकार से सबका साथ सबका विकास के बारे में चिंतन करते रहेंगे, या आपके अंदर कोई एक संकेत हो रहा है उस पर विचार करेंगे कि नहीं? यह भारतवर्ष, समूचा भारतवर्ष, यह हिंदुओं का भारतवर्ष है। यह समूचा भारतवर्ष सनातनी है, सनातन देश का भारतवर्ष है। आज हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपने देव, अपने ईश्वर, अपने भगवती इत्यादि मंदिरों का दर्शन करने के लिए, तीर्थाटन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। कौन निकलेगा इस प्रकार से जो दर्शन करने के लिए जाए और उसके अंदर भय का वातावरण नहीं हो? हर आदमी डर के, खौफ के माहौल में चल रहा है। जाने कितने भक्तों की इस समय श्रद्धा टूट चुकी होगी। आज माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करने के लिए जिन्होंने अपनी टिकटें बनाई हुई होंगी, जो बस में जा रहे होंगे, जाने कितने लोग शांत होकर के बैठ गए हो। लेकिन अब इस समय कुछ विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी जो भी हमारे भारत देश के रक्षक संरक्षक हैं, जिनके ऊपर हमारे देश की सुरक्षा का भार है, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि अब इस समय आपको विचार करने की आवश्यकता है। ऐसा संकल्प कीजिए
कि एक भी आतंकवादी जिंदा ना रहे। और हमारे इन मृतात्माओं की आत्मा की वास्तविक शांति तभी होगी, तभी उनकी आत्मा तृप्त होगी जब आप इन समूचे आतंकवादियों को फांसी पर लटका देंगे अथवा इनको मृत्यु दंड देंगे। इससे पहले उनकी आत्मा को शांति मिलने वाली नहीं है।